ओम या श्री स्वयं सुखिदीनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्व। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य और आपकी राशि के अनुसार यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग कैसा रहेगा जून के आरंभ काल में, ये आपको समझ लेना चाहिए। आपकी राशि के स्वामी, वृश्चिक राशि वालों के स्वामी है मंगल, और ये मंगल विशेष तौर पर महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए राहु के ग्रास से बाहर निकलकर इस जून में परिवर्तन का योग बना रहे हैं, और ये परिवर्तन आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। और ये आपको समझ लेना चाहिए, ये आपकी राशि पर स्वयं पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं मंगल। अष्टम दृष्टि जो है मंगल की, वो आपकी राशि पर पड़ रही है। ये आपके लिए नए उत्साह, नए संबंधों को बनाने वाला रहेगा, लेकिन शत्रु पक्ष अननेसेसरी आपको परेशान करने का योग बना सकता है। कॉम्पिटिटर्स आपके लिए नई बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, तो जितना आप आगे बढ़ेंगे वो कॉम्पिटिटर्स भी आपके साथ साथ भागते दिखाई दे रहे हैं, आपकी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते दिखाई देंगे। ऐसे में बृहस्पति भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण योग बना रहे हैं। आपके सप्तम भाव में बृहस्पति का उदय होकर विराजमान होना, ये आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। यह आपके लिए शुभ दिवसों के आरंभ करता दिखाई दे रहा है। आने वाले 1 वर्ष तक ये बृहस्पति आपके लिए बड़े सुंदर स्थिति उत्पन्न करते दिखाई देंगे, लेकिन आपको बैलेंस होकर काम करने की ज़रूरत। हमने एक अलग से वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि बृहस्पति आपकी राशि के अनुसार से उदय होकर क्या करने वाले हैं, वो आप पुनः समझ लीजिए जाकर, क्योंकि आपको इस वर्ष के लिए अपने आप को तैयार करना है। ग्रहों का योगायोग जिस प्रकार का बन रहा है, बहुत बैलेंस होकर चलेंगे तो अच्छा होगा। बहुत विशेष समय है आपके लिए, खाली बैठने का समय नहीं है, अपने आप को जगाने का समय है। ज्योतिष यही बताती है आपको किस समय में कौन सा आगे कदम बढ़ाएं, कहाँ कदम पीछे हटाएं। तो ये सब चीज़ समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ यदि जून के प्रारंभ काल की हम बात करें तो पंचग्रही योग बनकर निर्माण हो रहा है आपके सप्तम भाव में, युद्ध भाव में। ये आपके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोलाहल भी दे सकता है। बहुत समझ के कार्य करने की ज़रूरत है। पंचग्रही योग विशेष तौर पर संसार में जब बनता है तो कहा जाता है या तो भीषण गर्मी देगा, प्रचंड गर्मी देगा, या जलाजल का योग बनाएगा, कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के योग बनेंगे। तो ऐसे में हर चीज़ को समझते हुए सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, बुध, ये सब एक साथ होकर विराजमान होकर एक ग्रह में विराजमान हो गए हैं। ये सब क्या करेंगे ये आपको समझ लेना चाहिए। ग्रहों की स्थिति क्या है हम हमको बताते हैं। 1 तारीख का अवसर 1 जून शनिवार का योग है स्थिति, और 9वीं तिथि विराजमान है। इस दिन 9वीं तिथि है बनी हुई है, और ये 9वीं तिथि विशेष तौर पर उदय तिथि के रूप में विराजमान है, और मीन राशि में चंद्रमा का पदार्पण चल रहा है। मीन राशि आपके लिए बड़ी अनुकूल रहेगी। विशेष तौर पर यदि हम बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए, पंचम भाव में चंद्रमा राहु के साथ विराजमान होकर आपके लिए कुछ नई शक्ति का संचार करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बुद्धि को जगा के रखना पड़ेगा। राहु के साथ चंद्रमा मन ग्रसित है कहीं ना कहीं। यदि आप अपने मन को बैलेंस करके चल पाए तो आप विजय का प्राप्त का योग बना सकते हैं। मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये मंगल विशेष तौर पर आपके लिए सुंदर स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है, और ये मंगल विशेष तौर पर आपके लिए शुभ रहेगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव बढ़ती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में मंगल का उपाय करने की ज़रूरत है। शनिवार का अवसर है, हनुमान जी को जाके चोला चढ़ाइए, ये सुंदर उपाय है। ये लगातार करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मंगल यहाँ पर आपके साथ साथ आपके जीवन में कंपटीशन को भी साथ साथ बढ़ाता दिखाई दे रहा है। आपका विकास भी करेगा, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर भी साथ साथ आपके साथ प्रतिस्पर्धा करते दिखाई देंगे, यानी आपके साथ साथ आपके काम में कुछ न कुछ ग्रहण लगाने का योग बना सकते हैं। तो हनुमान जी को लगातार प्रसन्न करें, नित्यपति हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये मंगल आपके लिए 2 धारी तलवार का कार्य कर सकता है, ध्यान रखते हुए कार्य करें। नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि इस दिन दशमी तिथि क्षय है। द्वितीय तिथि 2 जून की बात कर लेते हैं। रविवार का अवसर, एकादशी तिथि, अपरा एकादशी का सुंदर योग बन रहा है। बृहस्पति उदय हो रहे हैं इस दिन, और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ये बृहस्पति का उदय होना आपके लिए आपके वर्चस्व को बढ़ाने वाला रहेगा, लाभ को बढ़ाने वाला रहेगा, सहयोग दिलाने वाला रहेगा, लेकिन साथ साथ एक स्थिति और उत्पन्न कर सकता है कि कुछ ना कुछ आपको विपदाएं भी दे सकता है। तो आपको अपनी बुद्धि के द्वारा रास्ते तैयार करने पड़ेंगे। सफलता देगा, अवश्य देगा, लाभ देगा, अवश्य देगा, लेकिन एक बैकअप प्लान आप हमेशा तैयार रखते हुए कार्य करें। जिसमें भी कार्य कर रहे हैं वहाँ सर मुंडाते ओले पड़ने के योग बन सकते हैं, तो ध्यान रखते हुए कार्य करना है। भगवान विष्णु का पूजन करें। अपरा एकादशी है, भगवान विष्णु का शालिग्राम जी का पूजन करके उनका चरणामृत ग्रहण करें। नए कार्यों का आरंभ करें। सुंदर तरीके से बृहस्पति की शक्ति का उपयोग करते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 3 तारीख का अवसर, सोमवार की तिथि और द्वादशी तिथि इस दिन विद्यमान है। मेष में चंद्रमा पदार्पण कर रहे हैं सुबह करीब 1:39 पर, और ये आपकी राशि के अनुसार से मंगल के साथ चंद्रमा थोड़ा सा शारीरिक कहीं व्याधि दे सकता है। बुध अस्त होने जा रहे हैं। बुध अस्त होने के कारण से थोड़ी सी विचारों में थोड़ी भिन्नता आ सकती है। तो एक काम करें, बिल्वपत्र भगवान पर अर्पित करें,
शिव का दूध से अभिषेक करें। ये इससे आपके बुद्धि को शक्ति प्राप्त होने के योग बनेंगे और सही दिशा में बुद्धि को चलाने का रास्ता बनेगा। सेहत का फिर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। 4 तारीख का अवसर मंगलवार और त्रयोदशी तिथि है और उस दिन भौम प्रदोष का योग है, बुढ़वा मंगल है और साथ साथ शिवरात्रि का सुंदर पर्व है। ग्रह थोड़े हल्के दिखाई देते हैं। बृहस्पति उदय होने के बावजूद भी थोड़ी स्थिति ग्रहों के पंचग्रही योग बनने के कारण से, चतुर्ग्रही योग बनने के कारण से सब कुछ अच्छा होते हुए भी मन थोड़ा विरक्ता की तरफ जाएगा, अभाव थोड़ा मन में दिखाई देगा। अभाव इस संसार में किसका है? परमात्मा की शक्ति को पहचानने का प्रयास करें, हनुमान जी का स्तवन करें। बुढ़वा मंगल है, हनुमान जी का सुंदर पूजन करने से आपके लिए कल्याण के योग बनेंगे। सुंदरकांड का पाठ रखा गया है विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन, तो सुंदर तरीके से यज्ञ में भाग लें और हो सके तो जितना हनुमान जी का स्तवन करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए बड़ी सुंदर तिथि है ये। विशेष तौर पे यदि लोन परेशान कर रहे हैं तो विशेष तौर पर हम भगवान शिव का अभिषेक करें गन्ने के रस से, इच्छू रस से। कहा जाता है कि लोन से ऋण निवृत्ति का योग बन जाता है इससे। शिवरात्रि का पर्व भी साथ में पड़ रहा है, बुढ़वा मंगल पड़ रहा है, तो ऐसे में सब प्रकार से भगवान का स्तवन करने से कल्याण के योग बन सकते हैं। 5 जून के दिन बुधवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि है और वृषभ राशि में चंद्रमा का पदार्पण हो रहा है। और ये चंद्रमा का पदार्पण आपके लिए कल्याणकारी योग बना सकता है, ये परिवर्तन ला सकता है। सुबह थोड़ी भारी दिखाई देती है, चंद्रमा का परिवर्तन होने के कारण से गजकेसरी योग का निर्माण होगा और धन आगमन की सुंदर सूचना बनती दिखाई देगी। इस समय का लाभ आपको मिल सकता है। ऐसे में विशेषता पर गणेश जी का स्तवन करें। विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करने से समस्त विघ्न दूर होंगे और कल्याणकारी योग बनेंगे। 6 तारीख का अवसर बृहस्पतिवार का दिन, बहुत विशेष दिन। आपकी राशि के अनुसार से शनि महाराज इस वक्त आपकी राशि में सफलता वाले भाव को देख रहे हैं, सुख वाले भाव में चल रहे हैं और 1 वर्ष रह गया है यहाँ पर शनि का। सुख चाहते हैं तो शनि को मना लीजिए। क्यों? क्योंकि शनि जयंती है इस दिन और जन्म दिवस के दिन शनि का सुंदर पूजन करके, शनि का पाठ कर शनि के नाम से यज्ञ कर आप सुंदर प्रकार से शनि को प्रसन्न कर सकते हैं। वट सावित्री का व्रत है, असंभव को संभव करने का दिवस है। शनि महाराज सफलता में लगातार विघ्न उपस्थित करते दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से। तो शनि को बनाने के लिए क्या कुछ किया जाए? संसार में अनेक उपाय बताए गए हैं और हमारे मति के अनुसार से शनिवार को इस कलिकाल में शनि को प्रसन्न करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय हनुमान जी। हनुमान जी का सहारा लीजिए और आपकी राशि तो वैसे ही वृश्चिक राशि है, हनुमान जी आपके इष्ट हैं, तो ऐसे में हनुमान जी का स्तवन कीजिए। हमने आश्रम पर 100 पाठ हनुमान चालीसा के रखे हैं, जो 112 पाठ पढ़ जोई छूटे बंद महासुख होई। तो वृश्चिक राशि वालों इस रास्ते पे चलकर सुंदर तरीके से हनुमान जी का स्तवन कर सकते हैं और आपको लाभ प्राप्त होगा और कल्याण का योग बनेगा। शनि को प्रसन्न करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय वर्णित हैं। शनि जयंती के दिन एक खास उपाय कर लेना चाहिए। कहा जाता है पिप्पलाद ऋषि की जो कथा सुन लेता है उसके शनि के तमाम दोष दूर होने के योग बन जाते हैं। स्कंद पुराण के अंदर इस कथा को बड़े अद्भुत रूप से बताया गया है। कई मतों में अलग अलग ऋषियों ने कहा जाता है अनेक कथाएं विचलित रहती हैं, लेकिन शास्त्र के दृष्टिकोण से पिप्पलाद ऋषि को आशीर्वाद स्वयं ब्रह्मा जी ने दिया था कि जो उनके मंत्र का जप कर लेगा उस पर शनि का नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में शनि ग्रह शांति महायज्ञ पे होने वाले इस यज्ञ में उन मंत्रों का विशेष तौर पर स्थान देने का प्रयास किया है, लेकिन लोग बहुत दूर दूर हैं तो इस कथा का श्रवण करके उसका महात्म समझ सकते हैं। कहा जाता है कि एक काल में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा, समस्त लोग उस एक स्थान को छोड़कर जा रहे थे। ऐसे में देवयोग से ऐसा योग बना कि ऋषि जब वहाँ से पदार्पण कर रहे थे तो वहाँ पर पीछे पिप्पलाद नाम के एक ऋषि पुत्र था, वो वहीं रह गया। जब लोग विपदा के समय में पलायन करते हैं तो ऐसी स्थिति बन जाती है। तो कहा जाता है बालक बहुत छोटा था और वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जीवन यापन करता हुआ किसी प्रकार से पीपल के जो वृक्ष के पत्ते थे, पीपल के पेड़ के जो फल थे, उन्हीं को खाकर जीवन यापन करता रहा। साधना होती रही, ध्यान होता रहा, धीरे धीरे ऋषिपुत्र था, ऋषि अंश थे, तो ये जीवन इस प्रकार से चलता रहा। कहा जाता है कि एक दिन वहाँ से एक ऋषि जा रहे थे, उन्होंने सुंदर तरीके से कहा जाता है उनको आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ संत महात्माओं का और साधना और बढ़िया चलती रही। लेकिन उस बालक ने विशेष तौर पर उन ऋषियों से प्रश्न किया कि हे महाराज हमें बताएं कि मेरे जीवन में ये कष्ट क्यों आया, कि मेरी स्थिति ऐसी रही कि परिवार से भी दूर हो गया और इस पीपल के पेड़ के कोटर में रहकर मुझे अपना जीवन यापन करना पड़ा। तो उन ऋषि ने उनको बताया कि ये सारा का सारा आपके पूर्वजन्म कर शनि के दुष्प्रभाव के कारण से ये योग बना कि जिसके कारण से शनि के जो भयावह दंड था वो आपको भोगना पड़ा। ऋषि को बड़ा क्रोध आया ऋषि पुत्र को और उन्होंने आकाश मार्ग पे देखा और शनि महाराज वहीं
से देखते ही उनकी दृष्टिपात होती हुई कहा जाता है कि उस धरा पर, उसी जगह उनके जहाँ पीपल का पेड़ था वहीं आकर ज़मीन पर गिरे और उन्हीं के कारण से उनके घुटनों में चोट लग गई। उस दिन से शनि की स्थिति जो पंगु हो गए, शनि कहा जाता है, उस दिन शनि भी पंगु हो गया। उस दिन से जब शनि महाराज उस धरा पर आकर गिरे तो पृथ्वी, जो संसार का जो चलन था वो दिक्कत में आ गया। ब्रह्मा स्वयं उपस्थित होते हैं वहाँ पर, कहा जाता है ऋषि को। कथा को हम छोटी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से, पिप्पलाद से प्रार्थना करके ये कहा गया कि हे ऋषि, आप शांत हों। शनि जो देते हैं वो तो कर्म अनुसार प्रभाव देते हैं, लेकिन अब इनको क्षमा करें आप। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा के आशीर्वाद से उस दिन ऐसा योग बना कि कहा गया कि जो आज के दिन इस जो शनि की जयंती के अवसर पर जो पिप्पलाद ऋषि का नाम लेगा, इस कथा का श्रवण करेगा, ओम पिप्पलादाय नमः इस मंत्र का जप करेगा, उस पर शनि अपना नेगेटिव प्रभाव नहीं दिखाएंगे। तो ये कथा का श्रवण कर कर जो इस मंत्र से भगवान को प्रसन्न करने के लिए, शनि के प्रसन्न के निमित्त शनि का आशीर्वाद है, भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद है, जो वहाँ पर एक यज्ञ भी देते हैं। तो पिप्पलादाय स्वाहा, ओम पिप्पलादाय नमः इस मंत्र का एक माला जप कर लीजिए, आहुति दे दीजिए। कहा जाता है कि शनि के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए अद्भुत है। तो यहाँ शास्त्रोक्त है, स्कंद पुराण की कथा है, भविष्य पुराण में भी इस प्रकार की कथा बताई गई है। तो आप अवश्य इन कथाओं को महत्व रूप में समझकर, स्थिति का महत्व समझते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। ये शास्त्र में वर्णित कथाएं हैं और इन सब के द्वारा शनि जयंती पर हमने भी विवेकानंद योग आश्रम में बड़ा कार्यक्रम रखा है। आप अवश्य इसमें सम्मिलित होकर, यज्ञ में सम्मिलित होकर हनुमान चालीसा के 100 पाठ रहेंगे। हमने विभिन्न प्रकार से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से समस्त विधियाँ बनाई। जैसे शास्त्र का हनुमान चालीसा का जो पाठ कहा गया है कि शनि का आशीर्वाद स्वयं हनुमान जी को मिला था, जो विशेष तौर पर जब उन्होंने लंका का दहन किया था, तो ये भी शास्त्रोक्त है। लेकिन आज संसार विचित्र विडंबना में फंस गया है। कोई तेल चढ़ाया जा रहा है, कोई कुछ और उपाय किया जा रहा है, कोई नगी पहने जा रहा है। तो इन सब विचित्र स्थितियों से हटो, सीधे साधे उपाय शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से करो। देखिए शनि भी प्रसन्न होंगे और आपको कष्ट से निवृत्ति का योग भी बनेगा। तो स्थिति का लाभ अवश्य लेने का प्रयास कीजिए। 7 तारीख का अवसर है, शुक्रवार की तिथि है और प्रतिपदा तिथि है। ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का रह सकता है। ऐसे में ध्यान रखना है आपको। चतुर्ग्रही योग निर्माण चल रहा है, जो अननेसेसरी मन में कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए अभाव का योग बनाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विजय प्राप्ति करने के लिए एक सुंदर उपाय करने का प्रयास करें। वृश्चिक राशि वालों को एक ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य इन दिनों आपके सप्तम भाव में चलने के कारण से एग्रेसिवनेस दे रहे हैं, उग्रता दे रहे हैं, और जेठ के महीने में तो शनि सबसे उग्र होते हैं। तो ऐसे में सप्तम भाव में आपके जो चल रहे हैं शनि महाराज, उनको शांत करने के लिए एक उपाय नित्यपति कर लें। आज से एक कनेर के पुष्प को तोड़ें, एक तांबे के लोटे में जल के साथ रखें और सूर्य को अर्घ दे दिया करें। ये जब तक सूर्य यहाँ विराजमान है, नित्यपति ये उपाय करने का प्रयास कीजिए। करवीर व्रत इसको कहा जाता है। और कनेर के पेड़ का पूजन करके ये पेड़ तो पत्ते फूल तोड़कर भगवान सूर्य को अर्घ देने से इस प्रकार से कल्याण के योग बनते हैं। 8 तारीख का अवसर शनिवार की तिथि है और प्रतिपदा के बाद द्वितीया तिथि का योग बन गया है। ऐसे में विशेष तौर पर थोड़ा सा आपके लिए जो धनोपार्जन में कोई दिक्कत आने के योग बन सकते हैं। तो थोड़ा सा जिद पे ना अड़े, प्रैक्टिकल वे में काम करने का प्रयास करें। सुंदर रहेगा कि हनुमान जी शनि के मंत्र का जप करें, पीपल के पेड़ पर थोड़ा तिल अर्पित करें, पीपल के पेड़ के पास एक दिया प्रज्वलित करें, एक प्रदक्षिणा कर लें, तो शनि अनुकूल होने के रास्ता बनाएंगे। 9 तारीख का अवसर, ग्रहों का परिवर्तन का योग, ये आपके लिए सज्जनता का उदय करेगा, धर्म का उदय करेगा, और जहाँ धर्म होगा वहाँ विजय अवश्य प्राप्त होगी। सुख भी आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सुबह थोड़ी भारी है, शाम को परिवर्तन का योग है, तो सुबह सुबह भगवान सूर्य का दर्शन करके गायत्री का जप कर कर उनको अर्घ दीजिए, परिवर्तन का योग बनेगा। 10 तारीख का दिन आपके लिए कल्याणकारी दिखाई देता है, आगे बढ़ने वाला दिखाई देता है। धर्म इसके दृष्टिकोण से आपके लिए सज्जनता का योग रहेगा, आध्यात्मिक वातावरण रहेगा। चतुर्थी का योग है, भगवान गणेश का पूजन कर कर दिन आरंभ कीजिए, कल्याण होगा। ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत फलित ज्योतिष को समझने के लिए 2 प्रकार से ज्योतिष की गणनाएं की जाती हैं। गणनाओं का फलित जिस प्रकार से एक तो गोचर के दृष्टिकोण से किया जाता है, जिसके साथ हम आपके साथ लगातार जुड़े रहते हैं, कि यानी आज के ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से चंद्रमा जहां आपका विराजमान है वहां के दृष्टिकोण से देखते हुए आज जो गोचर में ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं वो क्या प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। इसके साथ साथ मूल जन्म पत्रिका भी बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। मूल जन्म पत्री में कौन सी दशाएं चल रही हैं, कौन सी अंतर दशाएं चल रही हैं, किस प्रकार से ग्रहों का योगायोग बना है, नवमांश इत्यादि में ग्रहों की स्थिति क्या है, हर व्यक्ति के अनुसार से। देखिए गोचर के दृष्टिकोण से जब हम राशि के हिसाब से फलित करने का प्रयास करते हैं तो एक जनरल कैटेगरी के हिसाब से हम बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार के ग्रह योग है। अब व्यक्ति जिस पायदान पर बैठा है,
आप समझें कि पहली मंजिल पे है, दूसरी मंजिल पे, 100वीं मंजिल पर, पहली सीढ़ी पर है, 10वीं सीढ़ी पर है, या भूतल ग्रह के मतलब जमीन के अंदर दब फंसा पड़ा है, उन सब ग्रह स्थिति को समझते हुए वो मूल जन्मपत्री से पता चलेगा कि स्थिति क्या है व्यक्ति की, और फिर गोचर में ग्रह का परिवर्तन क्या हो रहा है, किस प्रकार से परिवर्तन का योग बन रहा है, उन सब चीज़ों की गणनाएं हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। और जन्मपत्री को समझने के लिए एक गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। मूल जन्मपत्री को समझकर फिर गोचर की ग्रह दृष्टि को देखकर यदि गणनाओं को समझने का हम प्रयास करेंगे तो बहुत अद्भुत प्रकार से ग्रह योगों को हम समझ सकते हैं, और उनके अनुसार से परिवर्तन का योग आपके लिए कैसा रहेगा वो सब बातें समझ में आ सकती हैं। तो आप सब जन्मपत्री को, ग्रह योग को जो हम आपको समझाते हैं गोचर के दृष्टिकोण से, उन सबको समझकर अपने जीवन में आने वाले समय को मूल रूप से समझने का प्रयास कीजिए। ग्रह योग क्या किस प्रकार से खेल कर रहे हैं, और हमारी ज्योतिष गणनाओं के माध्यम से हम इस समय में जब आपके साथ रहते हैं तो हम वास्तविक तौर पर पौराणिक कथाओं के माध्यम से, पौराणिक योगों के माध्यम से, जो विशेष तौर पर पंचांग के अंदर हर रोज़ लिखी होती हैं कि आज कौन सा उत्सव है, किस प्रकार का वार है, कौन सा नक्षत्र है, उसके अनुसार से कौन सा उपयोग, जो शास्त्र के अंदर जो उपाय इत्यादि वर्णित हैं, कथाओं के माध्यम से वर्णित हैं, वो हम इस फलित के अंदर जोड़ने का प्रयास करते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, कर्मकांड के दृष्टिकोण से उन कथाओं को साथ जोड़कर, उन उत्सवों को साथ जोड़कर यदि उपाय करेंगे तो वास्तविक तौर पर उनसे कल्याण का मार्ग ही प्रशस्त होगा। आज ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से बहुत सारे लोग केवल टोटकों में फंस जाते हैं, और ये कैसा कर लो। देखिए, ज्योतिष के अंदर यदि पंचांग को आप देखेंगे ना तो वहाँ हर रोज़ नए उत्सव वर्णित हैं, और उन उत्सवों के पीछे कथाएं भी वर्णित शास्त्रों में, पौराणिक कथाओं के अंदर आती हैं। उन सबको समझेंगे तो आप देखिएगा हमारे इस कार्यक्रम में हम उन्हीं पौराणिक कथाओं को ही जोड़ते हुए, उन पौराणिक मतों को जोड़ते हुए, उन पौराणिक उत्सवों को जोड़ते हुए, समझते हुए उन उत्सवों को आपके साथ वर्णित करने का प्रयास करते हैं। और यदि उन उपायों को आप करेंगे तो हमें विश्वास है, हमने देखा है कि अद्भुत रूप से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, कष्ट दूर होते हैं। पौराणिक कथाएं जो हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, और पंचांग ने उनको बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो हम उन सबके माध्यम से आपको आपके समय के अनुसार से उन सब उपायों को जो बताते हैं अवश्य करिए। देखिए, परिवर्तन का योग अद्भुत बनता है। शास्त्र कहता है, एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साथ की, हरे कोट अपराध। तो कोशिश ये करें, इन उपायों को जीवन में स्थान देने का प्रयास करें। और हमारे विवेकानंद योगाश्रम में हमने पिछले करीब 60 सालों में सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के महाराज के सानिध्य में विभिन्न भारतीय पराविद्याओं पर शोध किया, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो भारतीय विभिन्न क्षेत्रों में योग विज्ञान के माध्यम से, और बड़ा एक शोध संस्थान विकसित किया। यहाँ पिछले करीब हमारे आश्रम पे 60 सालों से नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। विभिन्न मंत्रों पे हमने शोध करके देखा है। बहुत सारे लोग ऐसे आए कि जिनके जीवन में शारीरिक कष्ट अद्भुत रूप से था। एक तो कई कष्ट तो ऐसे आए कि बिल्कुल कोई दवाई काम ही नहीं कर रही थी, और जैसे ही महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग किया गया उनके लिए अनुष्ठानिक तौर पर देखिए आप परिवर्तन का योग बना। विभिन्न ग्रह योग ऐसे थे कि विकट परिस्थिति में थे, केस पे केस, कोर्ट में जमानत भी नहीं हो रही थी, लेकिन ऐसे में दुर्गा शमनी का, सुंदर भगवती दुर्गा का प्रयोग किया गया, और उन केसों के माध्यम से उनके जीवन में कष्ट के दूर पड़े। शत्रु लगातार परेशान कर रहे थे। ये सब वास्तविक तौर पर शास्त्र में जो वर्णित कथाएं हैं उनको भी हम समझिए। बगलामुखी जी का प्रयोग बड़ा दिव्य है, और कहा जाता है कि मुकदमे इत्यादि विजय में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए वो अद्भुत रूप से कार्य करता है। हमने हजारों बार करके देखे ये सारे प्रयोग, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इन सब चीज़ों को किया जाए तो जीवन में कष्ट दूर होने के योग अद्भुत रूप से बन सकते हैं। तो विभिन्न उत्सव जो समय समय पर आते हैं हम आपको अवगत कराते रहते हैं, उन मंत्रों को साथ भी आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं। हमारे आश्रम में जैसा नित्य हमने कहा आपको कि नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। माँ भगवती का सुंदर शिवविग्रह विराजमान है, जो 1947 में मुल्तान से आया, और आज उनके ही सानिध्य में चमत्कारिक मंत्रों का यज्ञ जब करते हैं तो उनके कार्यों की, मनोकामनाओं की फलीभूति होने में हम बहुत अद्भुत प्रकार से देखा गया है, प्रयोगों करके देखा गया है कि वो फलीभूत होते हैं, चमत्कार उपस्थित होता है। तो आप नित्यप्रति आश्रम में होने वाले यज्ञों में हर रविवार को पधार कर उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर होते रहते हैं, उनको अवगत आपको कराते रहते हैं। हॉस्पिटल इत्यादि में बहुत सारे कार्य चलते हैं। विवेकानंद योग नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो चल रहा है, गौशाला की चल रही है, साथ साथ विभिन्न भंडारे चलते रहते हैं समय समय पर। आप सब भी उन सब कार्यक्रमों में आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद।